हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हम 10th की आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिसेस का जो चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स का, उसमें हम बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सोल्व आउट कर रहे हैं। जो बुक में दिए हुए हैं वही पेपर हम सोल्व आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने सोल्व आउट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 23 आज हम करेंगे। देखिए, गिवन मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया हुआ है 1813। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स if x इक्वल टू दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4b, हेंस सोल्व फॉर ए एंड बी गिवन x ए बी इक्वल टू 550। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4b दे रहा है। देखो, b की वैल्यू जब दी हुई है तो बी स्क्वायर फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, 4b फाइंड आउट करने में भी कोई दिक्कत है नहीं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा क्या, x का। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन तो गिवन है वो लिखिए सबसे पहले। तो गिवन 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 क्या है, बी इक्वल टू है, बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रहा है, वो मैट्रिक्स लिखिए। तो बी इक्वल टू हमें मैट्रिक्स दे रहा है 1813। तो 1813 ऐसे दे रहा है 1813। अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी। तो 1813 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1813। अरे बी इंटू बी होता है ना, बार बार लिखा नहीं है मैंने। तो 1813 ये आ गया क्या, आपका मैट्रिक्स आ गया 1813। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाइए। तो बी स्क्वायर इक्वल टू रोज का कॉलम्स के साथ करवाते हैं। तो 1 का 1 के साथ में 1 प्लस 1 का 8 के साथ में क्या हो गया 8। और यही आएगा 1 का 1 के साथ में 1 और 1 का 3 के साथ में 3। और यही आएगा 1 का 3 के साथ में 3। अब देखिए 8 का 1 के साथ में 8 और 3 का 8 के साथ में 24। 8 का 1 के साथ में 8 और 3 का 3 के साथ में 9। ये आ गया 9। ये आ गया। यहां से देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 8 और 1 हो गया 9, 3 और 1 हो गया 4, 8 और 24 हो गया 32 और 8 और 9 हो गया 17। और ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, और ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आई थिंक ये हमने सॉल्व आउट कर ली है। देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा। अब हमें चाहिए 4b। तो नाउ 4b इक्वल टू 4b इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू बी। और यही होता है 4 इंटू बी। तो ये आपको बी मैट्रिक्स दी हुई है। तो यहां से आ गया 4b इक्वल टू 4 इंटू बी मैट्रिक्स रख दीजिए यहाँ पे। तो बी मैट्रिक्स हमने देखिए ऊपर लिखी है। बी इक्वल टू है 1813। तो 1813 कीजिए, 1 8 1 और 3। यहाँ से देखिए 4b की वैल्यू क्या आती है, 4b इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करवाइए। 4 का 1 के साथ में 4, 4 का 8 के साथ में 24। अरे 4 का 8 के साथ में कितना होगा 24। तो 24 लिखिए। 4 का 8 के साथ में कितना होगा 32। 4 का 1 के साथ में 4 और 4 का 3 के साथ में 12। ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखो सोल्व आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्या है, x इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4b। अकॉर्डिंग टू गिवन पहले राइट डाउन कीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन और फिर आगे सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन तो दिया हुआ है उसके अनुसार सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन करेंगे तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन है x इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4b। और यही है, पुट कीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से वैल्यू। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। x इक्वल टू, पहले रखते हैं वैल्यू बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर की वैल्यू रखिए और फिर माइनस करके 4b की वैल्यू पुट कीजिए। और ऐसे करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू रखिए, तो बी स्क्वायर है 9, 32, 4, 17, 9, 32, 4 और 17। अरे यही वैल्यू पुट करोगे, फिर देखिए माइनस 4 करके जो मल्टीप्लिकेशन है तो 4, 32, 4, 12। और यही करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आनी है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। x इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 माइनस 4, सेकेंड हो गया 4 माइनस 0, 32 माइनस 32 और क्या आ गया 17 माइनस 12। और यही वैल्यू आई। जब सोल्व आउट किया आपने तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 9 माइनस 4 हो गया कितना 9 माइनस 4 हो गया कितना 5, 32 माइनस 32 0, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 है ना, अरे 0 नहीं है, 4 माइनस 4 है। यहाँ पर देखिए 4 माइनस 4 होगा ना, क्योंकि दूसरी वाली मैट्रिक्स में क्या है 4 है, तो 4 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 0, और 17 माइनस 12 कितना आ गया 5, और ये एक आंसर आ गया x की वैल्यू आ गई है। देखिए x की वैल्यू के लिए हमें बोल रहा था और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सोल्व फॉर a एंड b गिवन है x a b इक्वल टू 550। देखिए आपका x का वैल्यू आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो सोल्व आउट कीजिए। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो जो दिया हुआ है वो वैल्यू रखिए और ही सोल्व आउट कर दीजिए मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लिकेशन करा के। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आपको रिएक्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कराते हो किसका, x का, किसके साथ में, AB के साथ में, तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 5 और 50। अरे यही बोल रहा है 5 और 50 आ रहा है। देख लीजिए एक बार क्या बोल रहा है, अगर x का मल्टीप्लिकेशन कराते हो AB के साथ में तो वो 550 आ रहा है, AB की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। एक x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो वो निकालिए 5 0 0 5। अरे यही निकाली है। AB की वैल्यू हमें पता नहीं है तो AB एज इट इज रख दीजिए। AB इक्वल टू है 550, मल्टीप्लिकेशन करा के कंपेयर करा दीजिए बस 550। मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रोज़ का कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होकर ऐड होता है, तो 5A हो गया प्लस 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 0A से होगा तो 0 हो गया, प्लस 5B से होगा तो 5B हो गया। और यही आएगा मैट्रिक्स इक्वल टू आ गया 550, तो ये आ गया 5 और 50। सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या आता है, ऊपर बना 5A और नीचे का जो एलिमेंट बना वो बना 5B इक्वल टू हो गया 550। कंपेयर करवाइए तो बाई कंपेयर, बाई कंपेयर, तो बाई कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आता है, बाई कंपेयर 5A इक्वल टू क्या है आपका, 5A इक्वल टू आया 5, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट और A इक्वल टू बन गया 1। एक आंसर आपका आ गया A इक्वल टू 1। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से A इक्वल टू 1 आया है। सेकेंड देखिए 5B इक्वल टू, 5B इक्वल टू दिया हुआ हमें 50, कितना दिया हुआ है 50, और यहाँ से B इक्वल टू कितना आ गया 10, तो दूसरा आंसर क्या आ गया B इक्वल टू 10, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और आंसर हमने फाइंड आउट किया है। जब कंपेयर करवा रहे हैं तो पहले A निकल के आई वैल्यू और फिर B निकल के आई, दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है और आंसर फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 23। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 आप सोल्व आउट करोगे।
क्वेश्चन नंबर 23 के जो आंसर है वो आए हैं, देखिए x इक्वल टू पहले आ गया 5005 और फिर हमने a की वैल्यू निकाल दी 1 और b की वैल्यू भी हमारी आ गई 10। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व आउट किया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि इफ a इक्वल टू 2537 है, b इक्वल टू 0-147 है एंड c इक्वल टू भी आपको कोई वैल्यू दे रहा है और यहाँ पर फाइंड आउट करा रहा है हमसे ac प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं ac प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए पहले आपको ac फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपको बी स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर माइनस के 10c है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन गिवन है आपको a इक्वल टू 2, 5, 3 और 7, यही गिवन है 2, 5, 3 और 7 और c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c इक्वल टू दिया है 1-1 0 4, तो 1 -1 0 और 4। अब देखिए इन दोनों से ऐसे ही आ जाएगा। नाउ AC इक्वल टू क्या होता है A इंटू सी, तो AC इक्वल टू हो गया A और मल्टीप्लिकेशन में आ गया क्या C, और ये आएगा A के मल्टीप्लिकेशन में आ गया C। तो देखिए AC इक्वल टू क्या आएगा, AC इक्वल टू A रखिए पहले और फिर C मैट्रिक्स रखिए, तो 2, 5, 3 और 7 और यही है A। फिर C रखिए तो C हो गया 1, -1 0 और 4, ये आ गया C। यहाँ से देखिए AC क्या आता है, तो AC इक्वल टू 2 का 1 के साथ में 2, 3 का -1 के साथ में माइनस के 3, 2 का 0 के साथ में 0 और 3 का 4 के साथ में 12 और यही आएगा। 5 का 1 के साथ में 5, 7 का -1 के साथ में माइनस का 7, अरे ऐसे यही आएगा। और फिर देखिए 5 का 0 के साथ में 0 और 7 का 4 के साथ में 28 आ गया। अब देखिए AC इक्वल टू क्या आता है, AC इक्वल टू 2 - 3 कितना होता है -1, 5 - 7 कितना होता है -2, अरे यही आएगा। 0 + 12 हो गया 12 और 0 + 28 हो गया 28 और ये वैल्यू आपकी आ गई AC की। इसे आपने इक्वेशन दे दिया 1। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब बी स्क्वायर चाहिए हमें, गिवन है उसे लिखिए b इक्वल टू, देखिए b इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रहा है, वो मैट्रिक्स क्या दे रहा है 0 - 1 4 7, तो 0 -1 4 और 7। अब हमें क्या चाहिए बी स्क्वायर, तो नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है b इंटू बी, और यही होता है b इंटू बी, तो b इंटू बी कर दीजिए, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर इक्वल टू पहले b लिखिए और फिर उसका b के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाइए, 0 -1 4 और 7, इसका मल्टीप्लिकेशन करा दिया 0 -1 4 और 7 के साथ में। ऐसे कराओगे। आगे देखिए सोल्व आउट करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाया आपने, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0 का 0 के साथ में मल्टीप्लिकेशन, रोज का कॉलम्स के साथ में करवाते हैं, तो 0 का 0 के साथ में कराओगे 0, 4 का -1 के साथ में माइनस का 4, फिर 0 का 4 के साथ में 0 और फिर 4 का 7 के साथ में कितना हो जाएगा प्लस का 28, और यही आएगा। फिर देखिए -1 का 0 के साथ में 0, -1 का 7 के साथ में माइनस का 7, -1 का 4 के साथ में माइनस का 4 और 7 का 7 के साथ में प्लस का 49। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या आता है, बी स्क्वायर इक्वल टू
0 -4 है वो बन गया -4, 0 -7 है ये बन गया -7, 0 + 28 है ये बन गया +28 और ये बन गया +45 और ये इक्वेशन आ गई 2। AC फाइंड आउट कर लिया, B² हमने फाइंड आउट कर लिया, और क्या चाहिए हमें, माइनस के 10C है तो 10C चाहिए। तो देखिए C = गिवन C = कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो मैट्रिक्स लिखिए सबसे पहले। देखिए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, C = हमें दिया हुआ है 1 - 1 0 4, तो 1 - 1 0 4, 1 - 1 0 और 4। यहाँ से 10C क्या आएगा, 10C = 10 इंटू ये हो गया 1 - 1 0 4। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवाइए और राइट डाउन कीजिए इसे। तो देखिए 1 का 10 के साथ में 10, -1 के साथ में -10, 0 के साथ में 0 और 4 के साथ में 40, यही होगा। ये इक्वेशन आ गई 3। इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या करवा रहा है, कोई वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है तो वो वैल्यू देखिए क्या फाइंड आउट करवा रहा है, वो वैल्यू रखिए और सोल्व आउट कर दीजिए, वही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वही आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन है AC + B² - 10C फाइंड आउट करना है। तो AC + B² - 10C की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। तो पुट वैल्यू फ्रॉम 1 to 3, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3। इक्वेशन 1, 2, 3 से वैल्यू पुट कीजिए। जब AC की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशन 1 से करो, -1 - 2 12 और 28। तो -1 क्या आई, -1 -2 12 और क्या है 28 है आपके पास, 28 पुट कर दी, प्लस B² की वैल्यू पुट करो तो इक्वेशन 2 B² आई है ना, B² की वैल्यू है -4 -7 28 और 45। तो -4 -7 28 और क्या है 45 पुट कर दी वैल्यू। अब है -10C, तो 10C की वैल्यू लास्ट में आई है वो पुट कीजिए। 10 - 10 0 40, 10 -10 0 और 40 और यही वैल्यू है, पुट करते हैं तो देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ से सोल्व आउट कीजिए इनको, -1 -4 और -10 और ऐसा है क्या आया, -1 -4 और -10 यही वैल्यू आई। फिर आया 12 + 28 -0 यही आ रहा है। फिर देखो -2 -7 और क्या आ गया +10। फिर क्या आया 28 + 45 -40 अरे यही वैल्यू आ रही है। कोई डाउट किसी को? देखिए किस तरीके से सोल्व आउट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो रही है इसमें। अगर कैलकुलेशन कहीं पे लंबी जा रही है तो आपको ज़्यादा कोशिश हो जाना है, क्योंकि गलती होने के चांसेस मैक्सिमम जब ही रहते हैं जब कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन है वो लेंदी जा रहा है तो कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहीं पर मिस्टेक हो गई तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के इस साल पेपर आ रहे हैं तो वहाँ मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो देखिए कैसे होगा आगे, -1 -4 हो गया, -5 -10 में ऐड हुआ तो -15, 12 और 28 है वो कितना हो गया 40 और 40 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बन गया 40 प्लस का। फिर देखिए -2 -7 होता है -9 और -9 प्लस के 10 कितना हो गया प्लस का 1, 28 और 45 45 प्लस का -45 सब्ट्रैक्ट हुआ
अब ये यहाँ से देखिए 28 में 5 ऐड हो गया तो ये बन गया 33 और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कैसे कैलकुलेशन करना है समझ लीजिए। देखिए पहले ए की वैल्यू दी हुई है, बी की दी हुई है, सी की दी हुई है। हमने क्या किया, ए सी फाइंड आउट कर लिया। ए सी फाइंड आउट करने के बाद में हमने बी स्क्वायर फाइंड आउट किया और बी स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद में हमने 10c फाइंड आउट किया। इक्वेशन 1 2 3 दे दिया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है, ए सी की वैल्यू रख दी, बी स्क्वायर की रख दी और माइनस के 10c की रख दी और तीनों की वैल्यू रखने के बाद में आपका आंसर सोल्व आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई में कुछ नहीं है, पहले इनका जो कर रहा है वो मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए अंदर और फिर उनको ऐड कर दीजिए। तो देखिए अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, पहले लिखिए गिवन, गिवन। जब ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो एक गिवन विवन लिखने की दिक्कत नहीं है आपको। तो साइन ए इक्वल टू साइन ए, यहाँ पर क्या है साइन ए माइनस कोस ए, तो साइन ए माइनस कोस ए, और यही लिखोगे। गिवन है साइन ए माइनस कोस ए, फिर क्या है कोस ए और प्लस का साइन साइन ए, तो साइन ए ये दे रहा है और प्लस में दे रहा है इसके प्लस में क्या दे रहा है, कोस ए दे रहा है और उसके मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है कोस ए साइन ए माइनस के साइन ए कोस ए, तो कोस ए साइन ए माइनस के साइन ए और मल्टीप्लिकेशन में क्या दे रहा है कोस ए, तो कोस ए हमने राइट डाउन कर दिया। करवाइए मल्टीप्लिकेशन और कीजिए ऐड। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो देखिए जब मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन से साइन ए होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, अरे वाया नहीं हुआ, साइन स्क्वायर ए माइनस ये बन गया साइन ए कोस ए, क्या बना साइन ए कोस ए, और यही बनेगा तो साइन ए कोस ए। फिर देखिए ये हुआ साइन ए कोस ए, तो ये भी साइन ए कोस ए हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कोस ए, फिर साइन ए से मल्टीप्लिकेशन होके बना लेगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए। करवाते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन, प्लस कोस ए वाले का करवाएंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्या बना देंगे कोस ए से होगा तो कोस स्क्वायर ए, कोस ए साइन ए से होगा तो साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, कोस ए साइन ए से होगा तो माइनस के साइन ए कोस ए, माइनस के साइन ए कोस ए, और कोस ए से होगा तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ऊपर है, एक मैट्रिक्स नीचे बन गई। अब देखिए दोनों एडिशन हो रही है, तो एडिशन होता है तो क्या होता है, एलिमेंट्स हैं और रेस्पेक्टिव वो इक्वल ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, दूसरी वाली मैट्रिक्स क्या है प्लस का कोस स्क्वायर ए, अरे ऐड हुआ या नहीं हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका बन गया साइन ए कोस ए, और इसका है और दूसरे वाली पहली का है माइनस के साइन ए कोस ए और दूसरी का है प्लस के साइन ए कोस ए, अरे बनाया नहीं बना, प्लस के साइन ए इंटू कोस ए, ऐसे ही है, इस तरीके से लिख दीजिए। फिर दूसरी का है, पहली का है साइन ए कोस ए प्लस का, तो साइन ए इंटू कोस ए पॉजिटिव है, और सेकेंड वाले का क्या है नेगेटिव है, तो माइनस के साइन ए कोस ए, अरे बना। फिर देखिए क्या है, पहले वाली में है साइन स्क्वायर ए और दूसरी वाली में है कोस स्क्वायर ए, तो प्लस कोस स्क्वायर ए, जो कट रहा है काटिए, साइन ए कोस ए प्लस का, साइन ए कोस ए प्लस माइनस का, साइन ए कोस ए माइनस का, साइन ए कोस ए प्लस का, कट गए। अब यहाँ पर देखिए हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 हमने राइट डाउन कर दिया। जब 1 राइट डाउन करोगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी आपकी पूरी, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये बन गया क्या 1,
नीचे बचा 0 और यहाँ बचा 0 और फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। समझ गए कुछ ये कैसे सोल्व आउट किया है? मल्टीप्लिकेशन करवाना है और सोल्व आउट कर देना है, बस इसी से आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट कर लिए कि देखिए सिंप्लीफाई करना था, साइन ए को पहले मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, फिर दूसरे वाले में कोस ए को मल्टीप्लिकेशन करवा दिया और फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, साइन स्क्वायर ए को अलग रख दिया, कोस स्क्वायर ए वाले को अलग रख दिया और ये सोल्व आउट कर दिया। तो इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है a इक्वल टू एक्स वाई 3 इफ ए स्क्वायर इक्वल टू है 3i ही वेयर i इज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। फाइंड आउट कीजिए x एंड y की वैल्यू। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो पता है आपको क्या होता है 1 1 0 0 होता है ना, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होगा और अदर देन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन। पहले लिखोगे गिवन क्या है a इक्वल टू गिवन है आपको a इक्वल टू क्या दिया हुआ देखिए एक्स वाई 3 3 तो एक्स वाई 3 और 3 अरे यही एक्स इक्वल टू a इक्वल टू गिवन है एक्स वाई 3 3। नाउ हमें चाहिए क्या a स्क्वायर, तो नाउ a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a इंटू ए मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन करा दोगे किसके साथ में ए मैट्रिक्स के साथ में। तो यहाँ से देखिए क्या आता है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया एक्स वाई 3 3 अरे यही आएगा। दूसरा क्या आएगा एक्स वाई 3 3 अरे यही आएगा। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं हम। तो ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या होता है रोज का कॉलम्स के साथ में एक्स के साथ में क्या हो गया एक्स स्क्वायर और 3 का वाई के साथ में क्या हो गया प्लस का 3y अरे ऐसे आएगा। फिर एक्स का 3 के साथ में हो गया 3x और 3 का 3 के साथ में हो गया 9 यही आएगा। फिर y का कराते हैं तो ये हो गया एक्स का y के साथ में क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस y का एक्स का y के साथ में क्या हो गया एक्स वाई प्लस y का हो गया 3y अरे ऐसे आएगा 3y। फिर देखिए y का 3 के साथ में हो गया 3y और 3 का 3 के साथ में हो गया प्लस का 9। ये आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई है। इसे दीजिए इक्वेशन 1। सेकंड क्या चाहिए हमें, ये इक्वल दे रहा है किसके 3i के। तो देखिए i इक्वल टू वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स i इक्वल टू क्या होता है i इक्वल टू मैंने बताया डायगोनल के एलिमेंट 1 1 रहेंगे और ये क्या रहेंगे 0 0 रहेंगे और यही होता है। नाउ हमें क्या चाहिए 3i, तो 3i इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लिकेशन करवा दो i को, तो ये बन गया 1 1 0 0 अरे बनाया नहीं बना। तो यहाँ से देखिए 3i इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 3 0 0 और ये इक्वेशन आ गई 2। अरे आई या नहीं आई, अकॉर्डिंग टू गिवन है रिएक्ट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन है देखिए क्या होता है अकॉर्डिंग टू गिवन क्या ए स्क्वायर इक्वल टू 3i और यही दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू 3i। तो यहाँ से देखिए क्या आता है ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो ए स्क्वायर है वो हमारे पास में आया एक्स स्क्वायर प्लस
3y, यही आया है। दूसरा क्या आया है 3x प्लस 9, तो 3x प्लस 9, यह आया xy प्लस 3y। एक और क्या आया है देखिए वैल्यू, एक और वैल्यू आई है 3y प्लस 9, तो 3y प्लस 9, 3y प्लस 9, इसको इक्वल रख देंगे, इक्वल रख देंगे 3i के, तो ये क्या आया 3300, अरे यही है 3300। अब करवाते हैं बाई कंपेयर, तो बाई कंपेयर देखिए क्या आता है, बाई कंपेयर, बाई कंपेयर, कंपेयर करवाते हैं। देखिए कंपेयर है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स का कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3x प्लस 9 ही करा दीजिए, तो 3x प्लस 9 इक्वल टू आ गया 0, और यहाँ से क्या आएगा 3x इक्वल टू आया माइनस के 9, और x को 3 से डिवाइड कर दिया x की वाली टर्म से, तो क्या आ गया x इक्वल टू आ गया माइनस के 3, और यही आंसर आएगा। फर्स्ट आंसर आपके आ गया x इक्वल टू माइनस के 3। सेकेंड देखिए 3y प्लस 9 इक्वल टू है आपका 3, यहाँ से देखिए क्या आता है 3y इक्वल टू आया माइनस के 6, अरे माइनस के 6 आया ना, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 2, y इक्वल टू -2, ये वैल्यू आ गई। कंपेयर करवा के क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देना है लास्ट में। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3i था, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने 3i फाइंड आउट कर लिया। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या रहते हैं 1 1 रहते हैं, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इक्वल किया और इक्वल करके कंपेयर करवा दिया, कंपेयर करवाने पे आंसर सोल्व आउट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 27, देखिए क्या है, इफ ए इक्वल टू 3501 एंड बी इक्वल टू है -420, इस तरीके से दे रहा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। फिर लेंथ दी जाएगा क्वेश्चन, देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन 2020 में आया है क्वेश्चन, गिवन ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले वो राइट डाउन कीजिए, तो ए इक्वल टू 3501, 3501। अब हमें चाहिए सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए इंटू ए, अरे यही होगा, तो ए मल्टीप्लाइड कराओगे किसके साथ में, ए के साथ में। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3501, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में कराओगे 3501 के साथ में, अरे ऐसे करोगे। यहाँ से देखिए क्या आता है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3 के साथ में 9, 0 का 5 के साथ में 0, अरे आएगा। फिर देखिए सेकेंड वाले का करवाते हैं, तो क्या आएगा 3 का 0 के साथ में 0 और 1 का 0 के साथ में 0, अरे यही आएगा। फिर 5 का 3 के साथ में 15 और 1 का 5 के साथ में 5, फिर 5 का 0 के साथ में 0 और 1 का 1 के साथ में 1, अरे यही आंसर आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आता है ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 9, ये आ गया 20, ये आ गया 0 और ये आ गया 1, और ये आ गई इक्वेशन 1। कोई डाउट किसी को, इक्वेशन 1 हमने सॉल्व आउट कर दिए और आंसर फाइंड आउट कर लिए इक्वेशन 1 के। अब देखिए नाउ ए बी चाहिए हमें सेकेंड, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं किसके साथ में, मैट्रिक्स बी के साथ में। रखिए ए और बी की वैल्यू, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए रखिए सबसे पहले, तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास में 3501, 3501 और 1। फिर रखिए मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास में, देखिए मैट्रिक्स बी दिया हुआ है आपको -4 1 2 0, तो -4
1 2 0। थोड़ा स्पीड से कीजिए, लेक्चर लंबा हो रहा है। तो ए बी इक्वल टू देखिए क्या आएगा, ए बी इक्वल टू रोज का है वो रोज के साथ में, कॉलम्स का कॉलम्स के साथ में, 3 - 4 -12, 0 + 1 का 1 के साथ में 0, और यही होगा -2 0, 3 का 2 के साथ में 6 और 0 का 0 के साथ में 0। स्पीड के चक्कर में समझना भी है। 4 का -4 के साथ में क्या हो जाएगा, -20, और 1 का 1 के साथ में प्लस का 1, 5 का 2 के साथ में 10 और 1 का 0 के साथ में 0, और यही आएगा। यहाँ से देखिए ए बी इक्वल टू क्या आता है आपका, ए बी इक्वल टू, सोल्व आउट कीजिए, ए बी इक्वल टू क्या आती है वैल्यू, देखिए ए बी इक्वल टू क्या आता है, तो ए बी इक्वल टू आएगा -12, तो -12 आ जाएगा एज इट इज, -12, -20 और 1 हो गया -19, 6 और 0 हो गया 6, और ये हो गया 10, और ये इक्वेशन आ गई 2। कोई डाउट किसी को, इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या है, बी की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। नाउ बी इक्वल टू है दिया हुआ आपको, देखिए अभी रखी थी वैल्यू बी की, तो क्या रखा था, -4 1 2 और 0, और यही रखा था बी की वैल्यू। अब देखिए बी स्क्वायर करते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर क्या आता है, बी स्क्वायर इक्वल टू -4 + 1 2 0, मल्टीप्लिकेशन करवाओगे -4 + 1 2 0, और ऐसे ही कराओगे। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर क्या आता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू -4 का -4 के साथ में प्लस का 16, अरे आएगा प्लस का 16। फिर देखिए 2 का 1 के साथ में हो गया 2, तो 2 का 1 के साथ में प्लस का 2, फिर -4 का -2 के साथ में माइनस का 8, और 2 का 0 के साथ में प्लस का 0, यही आएगी वैल्यू। फिर 1 का -4 के साथ में -4, और 0 का 1 के साथ में प्लस का 0, फिर 1 का 2 के साथ में 2, और ये हो गया प्लस 0, और यही आ गई वैल्यू। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी, बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या आया, ये हो गया 18, ये हो गया -4, ये हो गया -8, और ये हो गया +2। इसे दीजिए इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 दिया है क्या हमने, इक्वेशन 2 दिया है और इक्वेशन 1 दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो सोल्व आउट कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे तो देखिए क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, ए स्क्वायर -k 2ab + k बी स्क्वायर, अरे यही है। पुट कीजिए वैल्यू, पुट वैल्यूज कहाँ से पुट करोगे, इक्वेशन 1 2 और 3 से, इक्वेशन 1 2 और 3 से वैल्यूज पुट करोगे। जब पुट करोगे तो पहले ए स्क्वायर रखो, फिर बी स्क्वायर रखो और ए बी रखो। तो ए स्क्वायर है 920 01, तो रखिए 920 0 और 1, अरे रख दिया, -2 इंटू ए बी, तो -2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या आई है, -12, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, अरे बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 18 -4, ये बी स्क्वायर क्या आई है, इसकी आई है -12 -19 6 10, तो -12 -19 -12 -19 6 और 10, और यही वैल्यू आ रही है, प्लस
बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, अभी किया था 18 माइनस 4 माइनस 8 2, 18 माइनस के 4 माइनस के 8 और प्लस का 2। अब देखिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 20, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। कोई दिक्कत, माइनस को एज इट इज रखा और मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो माइनस के 24 माइनस के 38 12 और ये हो गया 20 प्लस 18 माइनस के 4 माइनस के 8 और ये हो गया 2। कीजिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है, सोल्व आउट करते हैं। तो ये देखिए क्या आता है, ये करोगे 9 माइनस माइनस प्लस हो गया 24 और ये आ गया प्लस के 18 और यही आएगा 9 24 और 18। यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस के 12 माइनस के 8 ऐसे आएगा। फिर देखिए ये आ गया 20 प्लस के 38 माइनस के 20 प्लस के 38 माइनस के आगे 4 और ऐसे आएगा 20 प्लस के 38 माइनस के 4, ये आ गया 1 माइनस के 20 प्लस के 2 ऐसे आएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो ये कितना हो गया 9 और 18 हो गया 27 हो गया। 27 को 24 में ऐड किया तो ये हो गया 51। फिर देखिए ये हो गया माइनस के 20, ये कितना हो जाएगा 20 और 38 हो गया कितना 58। 58 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 58 में से 4 किया तो 54 हो गया। 1 प्लस 2 कितना 3 हो गया और ये हो गया माइनस के 17। देख लीजिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये भी। तो इस तरीके से आज का ये हमने लेक्चर खत्म कर दिया है और इसी के साथ में जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं मैट्रिसेस के, ये खत्म हो गए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।